शहर का नाम व्हाइट टाउन था और म्यूजियम ठीक उनके रास्ते में ही पड़ता था। अगर मार्टिन की समझ सही थी तो शांग शियाओ के नेतृत्व में अंतिम संस्कार वाली सेना यहीं से जरूर गुजरेगी। अचानक ही पेंटिंग गिरने की आवाज आई और बाहर जोरदार धमाका हुआ। दोनों खिड़की के पास पहुंचे और देखा कि अंतिम यात्रा वाली सेना सच में मारी जा चुकी थी। वे पागलों की तरह मासूम पर्यटकों पर हमला कर रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी जिसे देखना भी मुश्किल था। ये मरे हुए लोग अब पूरी तरह से मारने की मशीन बन चुके थे। उनका तरीका बेहद बेरहम था। ऐसी हालत में एक ही बार में मर जाना शायद सबसे आसान मौत मानी जा सकती थी। टैंक में ईंधन भरने के लिए 2 लाशों का इस्तेमाल किया गया। बस से तेल निकालने के लिए यात्रियों के शरीर का उपयोग किया गया। मार्टिन और शियाओ एक दूसरे को देखते ही रह गए। सारे पर्यटक मारे जा चुके थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लाशें वहीं जिंदा हो गई और उन्हीं में से एक बन गई। जब वे म्यूजियम की तरफ बढ़ने लगे तो शियाओ डर के मारे कांपने लगी, लेकिन मार्टिन बहुत शांत दिख रहा था। उसने तुरंत एक तरीका सोचा, सैनिकों की मोम की मूर्तियों जैसा बनकर छिप जाना। जल्द ही वो सेना म्यूजियम के अंदर आ गई। उन्होंने पागलों की तरह शोकेस तोड़े और अपने हथियार उठा लिए। शांग शियाओ सीधा आगे बढ़ गया और पास खड़ी मोम की मूर्तियों पर उसे कोई शक नहीं हुआ। दोनों पसीने से तर थे। वे लगातार हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। डर था कि कहीं जरा सी गलती न हो जाए। मार्टिन सोच रहा था कि अगर ऐसे ही टिके रहे तो सब ठीक रहेगा। तभी अचानक एक सैनिक ने गोली चला दी। इस पल मार्टिन घबरा गया। उसने सांस तक रोक ली और हिलने की हिम्मत नहीं की। पास खड़ी शियाओ तो और भी ज्यादा घबरा गई, लेकिन अच्छी एक्टिंग की वजह से दोनों किसी तरह बच गए। शांग शियाओ ने सामने लगे शीशे पर मुक्का मारा, नक्शा उठाया और वहां से चला गया। जब वे काफी दूर निकल गए तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। बाहर आने पर देखा